सबसे पहले तो सांसद, वही आईडी कार्ड का जितना भी चीज है, सांसद, विधायक, पीएम, सीएम जितना भी है सब रिजेक्ट हो, फिर उसके बाद ये कानून लागू करें। मान के सरकार की नहीं चलेगी। हम लोग युवा ये इलेक्शन कमीशन को जो है दबाव बनाया जा रहा है और ये सरकार की मनमानी है कुशासन बाबू की, ये नियम नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री से अभी बिहार संभल नहीं रहा है, इसलिए नहीं संभल रहा है काहे कि उसका उम्र होता है 15 साल में वैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। नीतीश कुमार 20 साल क्रॉस हो रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक फेल हो गया। बीजेपी वाले जो भी कानून ला रहे सब अनाप शनाप उल्ट पुल्ट वाला, यह देश हित में एक भी नहीं है, देश को बर्बाद करने के गर्क करने का प्रयास कर रहा है। पूरे देश भर में एक चर्चा का माहौल बना हुआ, आप सबको पता होगा 9 जुलाई को पूरे देश भर में बिहार बंदी ही नहीं पूरे देश भर में रोड जाम करने का जो ऐलान किया गया और तेजस्वी यादव की तरफ से जो है ये ऐलान किया गया कि पूरे बिहार भर में जो है रोड बंदी का काम जारी रहेगी 9 जुलाई को। इसका सबसे मुख्य रीजन है, आप सबको पता होगा, वोटिंग को लेकर के, जिसके पास में जाति प्रमाण पत्र न जाने कई सारे डॉक्यूमेंट, आपके पास में ये डॉक्यूमेंट है, उसके बाद ही आप जो है वोट डाल सकते हैं, उसके बाद ही आप वोट गिरा सकते हैं। इन सारी मुद्दों को लेकर के देखिए, कभी आप सबको बता दें अररिया जिले के भरगमा प्रखंड अंतर्गत सुकेला मोड़ पे हैं और सुकेला मोड़ पे देखेंगे तमाम वो युवा साथी हैं और तमाम उधर देखेंगे कई सारे जो है नेतागण के लोग हैं बैठे हुए हैं। ये गाड़ियां सब तरह आप सबको दिखाई दे रही होंगी, भीड़ लगी हुई है। जानने के प्रयास करेंगे आखिर इन युवाओं का जो है, इन युवाओं की क्या मांगे हैं कि रोड जाम क्यों किए हैं ये लोग, क्या मांगे इन लोगों की, विशेष रूप से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, अगर सुशासन में नहीं रहते हैं ना तो बहुत कुछ वादा करते हैं और जाने के बाद सारा वादा विफल हो जाता है, बंद हो जाते हैं। ठीक है, जिस आईडी कार्ड को वो अनलीगल बता रहे हैं अभी, वही आईडी कार्ड से पीएम, सीएम, विधायक, सांसद सब चुन के गए हैं। सबसे पहले अगर इसको रिजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले वो कुर्सी रिजेक्ट करे केंद्र मंत्री और सीएम और पीएम, सबसे पहले तो वो रिजेक्ट हो, चूंकि जो आईडी कार्ड को वो रिजेक्ट कर रहे हैं वही आईडी कार्ड से चुन कर वो गए हैं। सबसे पहले तो अपना रिजेक्ट हो, वो कुर्सी को रिजेक्ट करे, फिर उसके बाद ये नियम लागू करे, फिर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो आईडी कार्ड को रिजेक्ट किया ना, वही आईडी कार्ड पे वो चुने हुए हैं ना, वही आईडी कार्ड को रिजेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना रिजेक्ट हो, वो कुर्सी को रिजेक्ट करे, वो कुर्सी को रिजेक्ट कर दे, फिर हम लोग मान लेंगे। ये कैसा बेरोजगारी इतना है, महंगाई इतना है, ये रोज से नजर भटकाने के लिए ये सब कानून लागू कर रहा है। और बीजेपी वाले जो भी कानून ला रहे हैं सब अनाप शनाप उल्ट पुल्ट वाला, ये देश हित में एक भी नहीं है, देश को बर्बाद करने के गर्क करने का प्रयास कर रहा है, समझे ना। और नीतीश जी से हम ये कर रहे हैं, नीतीश बाबू आप तो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, 2005 में आपको सत्ता मिला था, तब से अभी तक हैं, लेकिन ऐसा मानसिकता आपको रहता है, ये मानसिकता पे आपको नहीं दिया गया था वोट। जो आईडी कार्ड पे आप पीएम बने, सीएम बने हुए हैं, वही आईडी कार्ड को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। 2003 का प्रूफ कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा? 2003 में हम लोग तो 2015 से वोट गिरा रहे हैं, 2003 में हम लोग का नहीं था, तो 2003 का प्रूफ कैसे हम लोग करें? 2000 मानकर चलिए, अभी का जो इससे पहले वाला जो आईडी कार्ड रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट कर रहा है, वही आईडी कार्ड से वो चुन के पीएम और सीएम बने हैं। जो भी हुआ, सबसे पहले तो सांसद, वही आईडी कार्ड का जितना भी चीज है, सांसद, विधायक, पीएम, सीएम जितना भी है सब रिजेक्ट हो, फिर उसके बाद ये कानून लागू करे, ठीक ना। और दूसरी बात, ये बीजेपी का जो भी मानसिकता है, ये देश हित में नहीं है, देश को गर्क करने का मतलब ये कर रहा है, समझे ना। ये एक भी देश हित में नहीं है, देश को बर्बाद करने में चला रहा है, समझे ना। और दूसरी बात, सबसे पहले वो अपना कुर्सी रिजेक्ट करे, जो आईडी कार्ड से वो चुन के गए हैं वो कुर्सी रिजेक्ट करे, फिर ये कानून लागू होगा। मैं चाहूंगा कि तमाम वो सारे नेतागण जो है थोड़ा सामने आ जाए, क्योंकि आप लोग अगर 4-5 घंटे से रोड जाम कर रखे तो अपनी बातों को भी आप लोग रखिए। क्या बोलेंगे? ऐसा माहौल बना हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर? माहौल के विषय में महागठबंधन की तरफ से बंद का ऐलान किया गया। यह चुनाव आयोग जो यह वोटर लिस्ट पुनः निरीक्षण कराने का आदेश दिया, उसमें इतना डॉक्यूमेंट मांगा गया है जो शायद हम समझते हैं 25% लोगों के पास भी नहीं होगा। तो सरकार का एक ही मंशा है कि वोटर लिस्ट से दबे कुचले लोगों का नाम कटे, ताकि वो पुनः सत्ता में आ सके। उनको सत्ता में इस बार जो सर्वे हुआ है, सर्वे में वो पिछड़ रहे हैं, तो इसलिए ही आनंद फानंद में ये फरमान जारी किया गया है। उसी का विरोध में हम लोग महागठबंधन के तले
या विरोध प्रदर्शन मतलब करें। कहने का आपका है कि मतलब जो कहीं ना कहीं ये साजिश है, सोची समझी साजिश है हाँ, ये किसी तरह से हम सत्ता में आवे। सत्ता में आए। जी, इसको लेकर के आप लोग जो है पूरी तरह से ये यही नहीं पूरे देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। जारी है पूरे देश में। बिहार में तो खास करके इलेक्शन आगे है, हाँ। बिहार पर ज्यादा फोकस किया गया है, हाँ। इसलिए हम लोग इसमें सब आदमी एकत्रित होकर के इंतजाम किए हैं। मैं और लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, मैं बात करने का प्रयास करूंगा, इधर थोड़ा आ जाइए। क्या कहेंगे, रोड जाम करने का रीजन क्या है? चुनाव आयोग के हाँ। यह जो नीति है ना, उसी नीति के विरोध में हम लोग रोड जाम किए हुए हैं। हाँ। यही वोटर आईडी कार्ड से, यही आधार कार्ड से 2024 का इलेक्शन कराया गया, वह वैलिड था और विधानसभा के इलेक्शन में नॉन वैलिड हो जाएगा, क्योंकि समय कम बचा है। यह जितना डॉक्यूमेंट मांगा गया है वह सक्षम नहीं है हम लोग देने में, इसलिए हम लोग क्या लग रहा है उस समय तक अगर इस कानून को वापस नहीं लेती है तो फिर क्या करेंगे आप? जैसे अगले ऊपर का आदेश होगा, आगे जैसे तक आदेश होगा, लड़ेंगे। हम लोग लड़ेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखिए कि अभी जो है जोर से बोले। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो किसी का नीति में चल रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारा, क्या है कि अभी मुख्यमंत्री अचेत स्थिति में है। मुख्यमंत्री से अभी बिहार संभल नहीं रहा है, इसलिए नहीं संभल रहा है क्या है कि उसका उम्र होता है 15 साल में वैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। नीतीश कुमार 20 साल क्रॉस हो रहा है तो उसका तो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक फेल हो गया है। लेकिन ये कानून तो पूरे देश भर में ये लागू किया गया है ना। ये कानून देश भर में लागू 2003 के तहत आप मान के चलिए, जब आप मेरा जो पहचान पत्र किया गया था उसी के तहत अभी तक चल रहा था। अभी मान जब आधार कार्ड वही नरेंद्र मोदी अमित शाह सबके द्वारा आधार कार्ड बनाया गया, फिंगर से पैसा निकाल लीजिए, फिंगर से सब काम कर लीजिए। जब आधार कार्ड से सब वैलिड है तो फिर कहां से पहचान पत्र द्वारा जो इनवैलिड कर दिया गया है? जब अभी मान के चलिए मजदूर गया है बाहर कमाने के लिए गया, सब आदमी तो अपना पलायन तो चल रहा है अभी तक नीतीश कुमार पलायन के बारे में कुछ बोला है नहीं। काहे कि बेरोजगारी के मुद्दा पे कोई सरकार बातें नहीं कर रही है। अब मान के चलिए 17 साल में युवा एक तेजस्वी जब तक में जो घोषणा किए थे कि हम इतना युवा को रोजगार देंगे, जब तेजस्वी सरकार में आए उसी के द्वारा जो नीतीश कुमार बोले थे कि तुम्हारे बाप के पास से पैसा से तुम पैसा नहीं दे पाओगे नौकरी, वही नीतीश कुमार के द्वारा घोषणा गांधी मैदान में करवाए। और जब तेजस्वी यादव किए उतना, तो आप मान के चलिए 17 महीना में उतना काम तेजस्वी यादव करवाए और नीतीश कुमार वहां के बाद फिर से गए। अभी जब गए तो आप ला दिए हैं कि आप आधार कार्ड द्वारा नहीं होगा पहचान पत्र, कहाँ से जाति निवास बनाना है? आदमी के पास समय रहेगा तब ना। 15 दिन या 7 रोज का समय दिए हैं। आदमी है बाहर में धान रोपने के लिए गया है, आदमी नहीं रहेगा। एनआरसी के तहत आप लागू कर रहे हैं नीति, दोगलपंथी वाला नीति कर रहे हैं बिहार में। ऐसा नीति हम लोग नहीं चलने देंगे। ये इलेक्शन कमीशन द्वारा जो हो रहा है यही तो सरकार की नीति है। सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के जो मौजूदगी में सरकार है नीतीश कुमार की, जो शासन बाबू की सरकार जो है, ये इलेक्शन कमीशन पे दबाव बना दिया है कि ऐसा नियम आप लगाएं ताकि जनता परेशान हो। और कुछ काम तो करना नहीं है इनको, क्योंकि 2019 में हम यहाँ से, मेरा 2018 में वोटर आईडी कार्ड बना, हमने 2019 में वोट किया सांसद वाला इलेक्शन में, जिससे ये नरेंद्र मोदी सरकार बनी। और 2021 में सुशासन बाबू की सरकार बनी, वो उसी वोटर आईडी कार्ड से हम लोगों ने वोट किया। जितना युवा है, जो 18 साल हमारे युवा उम्र के जो भी युवा होंगे उनका वो वोट किए। फिर हम लोग 24 में किए, जिनसे सांसद चुन के भेजे, जिनसे सरकार इनकी बनी, डबल इंजन की सरकार। और आज उन्हीं कागजातों को रद्द कर दिया जा रहा है कि नहीं, इससे हम मान्य नहीं रखेंगे, आप लोग फिर से पुनः जो है इन पे सुधार करवाएं। अब कहाँ से बनवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे? विदाउट पैसा का अभी निवास नहीं बन रहा है। एक निवास पे अभी 400-500 रुपए लेता है ब्लॉक में, और वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। कहता नहीं होगा, जब तक पेमेंट नहीं कीजिएगा नहीं होगा। लेकिन इन सब पे सुधार ने, ब्लॉक में इतना घुसखोरी भरा हुआ है। उन्हीं के विरोध में हम लोग आज रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहते क्या आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि ये जो नियम लागू हुआ है इनको निरस्त किया जाए। ये इस तरह से ये नहीं चलेगा, ये गलत नियम है सरासरी। ये प्रूफ अब आदमी के पास मान के चलिए, सरकार की नहीं चलेगी। हम लोग ये इलेक्शन कमीशन को जो है दबाव बनाया जा रहा है, और ये सरकार की मनमानी है कुशासन बाबू की। ये नियम नहीं चलेगी, ये नीति नहीं चलेगी, ये गलत नीति है। और जिसके कारण हम लोग जो है आज धरना प्रदर्शन पे, हमारे आलाकमान जो बीजेपी विपक्ष के नेता है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो इनका 9 जुलाई को जो है, हम लोग को आज एक हफ्ता पहले से जानकारी मिल रही थी, जो 9 जुलाई को बिहार बंदी रहेगा पूरा बिहार में। आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पे। अगर यहाँ से नहीं होगी तो हम लोग सदन तक इसका दौरा करेंगे और इसको निरस्त करवा के ही रहेंगे। हम लोग का सारा यही है।